मुझे तो घोर आश्चर्य लगता है शैलेश, घोर आश्चर्य। ग्रंथों में स्पष्ट लिखा रखा है, तब भी लोग पंथों के राग में ग्रंथों को भूल जाते हैं, पंथों को मानते हैं। जबकि पंथ बनाने वाले पंडित ग्रस्त हुए, उनकी बात मानने को तैयार है, लेकिन अरहंत की बात पर उंगली उठाने को तैयार है। जो अरहंत की बात पर उंगली उठाएगा, उन मेरे मित्र ग्रस्त विद्वानों की बात पर तुम्हारा मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष तो रत्नात्रय धर्म से मिलेगा। कितनी कोशिश करो, पंथ को स्थापित करके तुम जा सकते हो, लेकिन मारीचस मिलना, तुम पंथ को स्थापित करके चले गए, लेकिन मोक्ष तभी हुआ जब महावीर बने थे, तब आपको रत्नात्रय ही स्वीकार करना पड़ा। इसलिए मनीष, राकेश पंडित जी का उपकार मानना कि तुमको यहां लेके आ गए, लेकिन इतना ध्यान रखना मनीष, जीवन में हम अकलंक बन के विद्या कहीं से प्राप्त करके आएंगे, लेकिन जय सियादबाद की ही लगाएंगे। अकलंक बन करके हम विद्या बौद्ध मठ में ही प्राप्त करके आ गए अकलंक स्वामी, लेकिन जय उन्होंने मित्र सियादबाद की ही लगाई है। ऐसे बेटा पढ़ाई कहीं की हो, लेकिन जय देवसा गुरु की ही लगाएंगे। कितने साल के हो मनीष? कितनी उम्र है आपकी? बस मित्र, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था ना, तभी मुझे विद्वानों ने पकड़ लिया था। ये अशोक महामाया को मालूम है। भिंडी के परेड मंदिर में मुझे एक प्रवचन करने को कहा गया। जब मैंने प्रवचन किया, ब्रह्मचारी आया ही आया था। जैसे प्रवचन किया, मंगलाचरण करके प्रवचन किया, 2 मिनट के लिए किया, बहुत नहीं किया। उस समय वहाँ बहुत बड़ा मुमुक्षु मंडल का एक गढ़ था। जैसे परेड मंदिर के भवन से मैं नीचे उतरा, रोड पर अनेक विद्वानों ने मुझे पकड़ लिया। बेटा चलो चलो, हम आपको जयपुर ले चलते हैं, आपको हम भारिल जी के पास बिठाएंगे। मैंने कहा भारिल भगवान आत्मा है, कोई पापी जीव नहीं है। मैं प्रत्येक जीव द्रव को मानता हूँ, लेकिन मैं बंधना पसंद नहीं करता हूँ, मैं बहना पसंद करता हूँ। मुझे बांधो मत, बहने दो। मैं वस्त्रों में जिनवाणी को बांधना तो पसंद करता हूँ, पर अपने तन को वस्त्रों में लपेट के रखना पसंद नहीं करता। दूसरा सागर जी, अछार में जिनवाणी तो बांधना, लेकिन बुद्धि में अछार बिल्कुल नहीं बंधने देना। हे मित्र, कफन ओढ़ के जिनको जाना हो, वे जिनवाणी के विरुद्ध बोल के चले। मुझे कफन में उड़ के नहीं जाना है, मैं खुला जी रहा हूं, खुला जाऊंगा। जो वासनाओं के कफन में उड़े रहते हैं, उनका कोई चेहरा ना देख ले अभागों का, इसलिए कफन ढांक के लिए जाया जाता है। क्या रहस्य है, कहां गए बोटू भैया? मित्र, जो विषय कसाय में ढके रहते हैं, ऐसे अभागों को ढक के लेके जाना पड़ता है। बोले पापी कोई चेहरा ना देख ले। और एक ही होगी, जब समाधि लेता है तो खुले आता, खुले जाता है। सत्य रूप दिगंबर है, और सत्य रूप दिगंबर है, सत्य रूप दिगंबर है। बैठो मुमुक्षु। इसलिए ऋषभ, उन रसगुल्लों पर मत चले जाना जिनमें असत्य की मक्खियां भिनभिना रही हैं। बेटा, उन रसगुल्लों पर मत बैठ जाना जिन्हें असत्य की मक्खियां भिनभिना रही है। ऐसी सूखी गकरिया खा लेना जिन्हें मित्र, जिस पर कोई मक्खी नहीं बैठती है। गकरिया जानता? गकरिया नहीं जानता तो खड़ा हो जा, फिर जान लेगा। ओ हो बालक, किसान लोग खेत में जाते हैं, मालूम? और घर की रोटी 1000 गुनी स्वादिष्ट हो, लेकिन गकरिया जैसा स्वाद नहीं होता।
खेत में की मेड़ पर बैठ करके लोई लेकर अपने हाथ से जरा सी दबाई और सेकी, उसको नाम गकरिया। रोटी नहीं बनाते, क्या बोलते हैं, गकरा। बाटी नहीं, बाटी नहीं, बाटी बिल्कुल नहीं। गाकर गाकर, जो तुम समझो समझ जाओ, देश से प्रांत की भाषा अलग अलग है, मालूम। तो गाकर गाकर गकरिया, वो मात्र, और मालूम जरा सा घी और मिल जाए और नमक मिल जाए, मित्र, वो आदमी इतना स्वाद में लीन हो जाता है कि वो रसगुल्ले बालूशाही सब भूल जाता है। यानी खेत की मेड़ की गकरिया। यदि सुन, क्यों मैं इसका नाम ले रहा हूं, पूरी देखी, पूरी लुचई, जानता बेटा, यदि दर्पण तेरे सामने है और दर्पण पर पूरी निकाल के से फेर देना और फिर चेहरा देखना, दिखेगा। लेकिन गकरिया उठाना सीधे अग्नि से और उस पर फेर देना और फिर देखना चेहरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बालक, जिसमें स्नेह का तेल लगा है उस लुचई में चेहरा नहीं दिखता है, और जो ज्ञानी जिसमें राख लगाई है, बेराख की राख है, उसमें चेहरा निजात्मा का दिखता है। ठीक है, अब घर जाके सबसे पहले मां से पूछना, मां गकरिया क्या होती है। ठीक है, बैठ जा। ओहो, ज्ञानी, उनका जीवन धन्य है, उनका जन्म धन्य है, जो लुचई छोड़कर गकरिया खा रहे हैं। राग की लुचई, राग की पूड़ियां छोड़ करके और वही राग की मेरे मित्र गकरियां खा रहे ईश्वर सागर जी। इसलिए राग की लुचई में मत डूब जाना। जो तुमने प्राप्त किया है, जन्म प्राप्त करना श्रेष्ठ नहीं है, जन्म मन का क्षय करना श्रेष्ठ है। आओ मित्र, ओ आपका समय हो गया। ज्ञानी, अभी तो विषय प्रारंभ ही नहीं हुआ, ये क्या हुआ। पर संता बेड़म मोतुन स्परित बेड़म, जो बुद्धि भिक्को तुर्योधम में तस्चा। दूसरों को संपापित करने के वचन का जिसने विसर्जन कर दिया है, प्रिय हित मधुर वचन बोलता है, ऐसे निर्गंत योगियों के सत्य मान धर्म होता है। ज्ञानियों, ऐसा सत्य, सत्यवादी अमन जहां पहुंच जाए अपने आप चमन हो जाता है, और झूठे चेहरे जहां पहुंच जाए कालमा छा जाती। बेटा, हमारे भगवंतों ने कहा, सच्चम में बसति तबो, सत्य हृदय में तप बसता है। पहले देखो, आपको क्रोध का त्याग करा दिया, मान का त्याग करा दिया, लोभ का त्याग करा दिया, ओहो माया का त्याग करा दिया। जब ये कसाएं भाग गई तब सत्य प्रकट होता है। लोभी छली कपटी के हृदय में कहां सत्य का वास है, और सत्य हृदय में छल कपट का कहां वास है। एक वो समय था, किसी की फांसी लग रही हो और जैनी कह दे ये निरपराध है, फांसी टल जाती थी। वो तुम्हारी साख है जैन समाज की। बेटा, उसे बचा के रखना। मालूम सुब्रत सागरी, ये लड़के जितने भिंड से आए, टीटीआई क्या बोलते, टीटी, टिकट ही चेक नहीं कर रहा। ये लोग बोल रहे थे कल हमसे, बोले महाराज मैंने क्यों नहीं कर रहा था। पूछा मैंने क्यों, बोले वो टीटी बोल रहा था, बोले लोग भिंड से मधुबन जा रहे हैं, ये जैन समाज के बच्चे हैं, ये बिना टिकट के हो ही नहीं सकते। अब बेटे एक बात मेरी आपसे प्रश्न है, ये जो समाज का यश बचा के रखना श्रेष्ठ है कि 10-500 रुपए बचा के रखना श्रेष्ठ है। 1000-2000 रुपए बेटा मत बचाना, समाज का सत्य बचा के चलना। मतलब टीसी ने टिकट चेक नहीं किया, बोले तुम सब जाओ, बोले तुम सब मधुबन जा रहे हो, पारसनाथ, बोले क्या मेला लगा हुआ है। ओहो, कल कोई मेरे से बोल रहा था, यहां पर सैनिक, पुलिसकर्मी सभी मालूम क्या बोलते, बोले बाबा जी कोई आए हैं तो सब भीड़ लगी हुई है। मेरे मित्र
बाबा जी आए नहीं है, पहले से बाबा जी यहां विराजे हैं। उनका नाम पारसनाथ है, उनका नाम चंद्र प्रभु है, 24 भगवंत है। जो बाबाजू आए हैं वो उन्हीं बाबाजू के लिए आए हैं। ओहो हो, सत्य है। क्या हुआ? सत्य है। शैलेश, जितने सम्मेशकर में बैठे हुए किसके लिए बैठे हैं? बाबाजू के लिए। ओहो, आज तीर्थंकर पुष्पदंतनाथ स्वामी का निर्वाण महोत्सव है। निर्वाण क्या है? असत्य का हट जाना और सत्य का उद्घाटन हो जाना, यही तो निर्वाण है। 148 कर्म थे वे असत्य, पर की सत्ता निज में असत है। वो असत्ता को, असत को हटा देना और अपने सत्य को बचा लेना, इसका नाम तो मोक्ष है। यही सत्य है, यही सत्य है। और सत्य मेव मेव नहीं करता, सत्य सिंह की भांति दहाड़ता है। इसलिए ज्ञानी सच्चम में तो हो, सच्चम में संयमो तबो ता बसे शेष गुणा। सत्य में ही विश्व सागरी संयम है, सत्य में ज्ञानी तप है, संयत में शेष गुण है। यदि सच्चम निविद्धम, यदि सत्य चला गया तो जैसे आत्मा निकल जाए, मुर्दा पड़ा रहता है, जिसके जैसे सत्य निकल चुका है, अब तू जीवित मुर्दा घूम रहा है। विश्वासो जो सत्यवादी मनुष्य, विष्णु सागरी एक गाथा सुनको मैं जाता हूं, आपको सामय कराना है। यानी नित्य विज्जु माया, विश्व में विश्व से निज्जो माया। सत्यवादी मनुष्य माता की तरह विश्वसनीय होता है। चाहे सिंगनी का बच्चा हो, चाहे मनुष्य का, चाहे बिल्ली का हो, चाहे सुकरी का, हर बच्चा अपनी मां पर विश्वास करता है। भी बंदरिया के छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं और जैसे कोई आदमी आया तुरंत कहां पहुंचता है? मां के पास। आहा, चाहे चिड़िया हो, चाहे पक्षी पशु कोई भी हो, कहां पहुंचता है? हाँ, हमारे आचार्य एक देख रहे थे मां का विश्वास। सुन मां, बादल भी गरजते हैं, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है क्या? बादल गरजे, बिजली तड़के, बच्चे तुरंत कहां भागते हैं? मां की गोद में बैठ जाते हैं। उसको ये मालूम है कि मां बचा लेगी। कितना विश्वास हो मां पर। ऐसे मित्र सत्यवादी पर हर व्यक्ति का विश्वास मां के तुल्य होता है। सच्चम हो जे पूज्यम गुरुए, और मनुष्य मात की तरह देखता है और सारा जगत की जनता के लिए सत्यवादी गुरु की तरह पूज्य होता है। हर व्यक्ति सत्यवादी को पूज्य मानता है। ओह, और सुजन की भांति सबको प्रिय लगता है। सत्यवादी हर व्यक्ति का प्रिय होता है। गुरु जी कहाँ हैं? एटा में। एक व्यक्ति एटा से आया, आज मैं बता रहा हूं। भले समाज का विकल्प समाज जाने, लेकिन आपने चातुर्मास किया वहां पर? एक सज्जन एटा से मेरे पास आए, बोले महाराज जी, ये विश्व सागर जी हैं, हम लोग उनके पास भीड़ तो नहीं ले जा पाए, भीड़ उनके पास नहीं गई शरीर से, पर वे भीड़ के पास आ गए। ऐसा जीवन जियो, भीड़ हमारे पास ना पाए, हम भीड़ के पास पहुंच जाए। मतलब समझ आया? मतलब समझ में आया? ये जरूरी नहीं है पूरे देश के लोग, नागरिक मधुबन आते हों। मधुबन भी नहीं जाता, फिर भी सम्मेशकर एक पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री के हृदय तक बैठा है, उसका नाम सम्मेशकर है। ऐसा जीवन जियो विश्व सागर जी कि लोग पास में नहीं आ पाए, तब भी तुम्हारी श्रद्धा उनके पास रहे। ऐसा जीवन जियो।
समय पर सामायिक, समय पर प्रतिकोण, समय पर साधना और मित्र साधु जीवन के सत्य का विश्वास जीवित रखना हो। आज वर्तमान में साधु महात्माओं को देश पर और नगर पर, समाज पर अपना विश्वास जमाना हो तो श्री और श्रीमतियों से दूर हो जाए। यदि साधुओं को अपना विश्वास समाज में जीवित रखना है तो धन के राग से दूर हो जाएं, और जब साधु धन की ओर दौड़ते हैं तो विश्वास हटना प्रारंभ हो जाता है, और एक एक नारियों को लेकर व्यक्ति घूमने लग जाएंगे, विश्वास नष्ट हो जाएगा। स्त्रियों से और श्री से साधुओं को बहुत दूर रहना पड़ेगा, तब अपने सत्य को तुम बचा पाएंगे। कठोर जरूर है, लेकिन यहां लिखा हुआ आगम में, मित्र औषधि कड़वी भले हो लेकिन पिलाना तो पड़ेगी। दक्षिण भारत के जो भट्टारक लोग हैं, जो समझदार, वे रोटी बनाना वाला भी पुरुष रखे हैं। सुब्रत सागरी, चारुकीर्ति भट्टारक रोटी बनाने वाले भी महिलाओं को नहीं रखे हैं, पुरुषों को रखे हैं। एनारपुर का भट्टारक लक्ष्मी सेन है ना, जो भी भट्टारक जी हैं वे बालकों को रोटी बनाने के लिए रखे हैं। मित्र, जीवन में मेरा स्पष्ट कहना है कि धर्म की सत्यता को 18,000 वर्ष तक नहीं, सनातन काल तक जीवित रहेगा। धर्म ये मात्र मर्यादाओं पर जीवित रहेगा, मर्यादा भंग पर जीवित नहीं रह पाएगा। जहां साधक को किसी भी प्रकार से धन पर राग बढ़ा, उनका विश्वास हटा। समाज व्यापारी धन कमाए तो व्यक्ति तिलक लगाता है, साधु धन कमाए तो व्यक्ति मुंह मोड़ लेता है। सत्य धर्म है ये। कमल भैया, इन युवाओं के युवा शरीर को देख करके अज्ञानी मत समझना, ये सब समझते हैं, सब समझते हैं। इसलिए बेटा, अपना जीवन में चाहे गृहस्थ बन के जियो, चाहे साधु बनने के भाव बनाओ, लेकिन सत्य को बेच करके मत आना, सत्य को हाथ में लेके चलना। जाओ, कल फिर आओगे? मैं पर तो पुनः चर्चा करूंगा, आज बहुत लेट हो गए। ये पंडित जी शरद जी की आज थोड़ी विशेष भक्ति हो गई। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की